क्या आप कभी सोच सकते हैं कि आपके खिलाफ की गई एक कंप्लेंट की वजह से आपका करियर बर्बाद हो सकता है, आपकी फैमिली परेशानी में हो सकती है और आप जेल भी जा सकते हैं। जी हाँ, मैंने सही कहा, आप जेल भी जा सकते हैं। ये किसी हॉरर मूवी की कहानी नहीं है, ये हकीकत है बहुत सारे परिवारों की, लाखों ऐसे परिवारों की जो जूझ रहे हैं फ्रॉम सेक्शन 498A। ये सेक्शन क्या है और इसकी वजह से क्या क्या नुकसान आप सब लोगों को हो सकता है, इसके बारे में हम डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। सेक्शन 498A एक ऐसा लॉ है जो हमारे कंट्री में इंट्रोड्यूस किया गया था लड़कियों को सुरक्षा देने के लिए। ये लॉ इंट्रोड्यूस किया गया था 1983 में, जिस टाइम पे लड़कियों को बहुत ज्यादा डोमेस्टिक अब्यूज फेस करना पड़ता था, बहुत सारी डेथ्स हो जाती थी डाउरी से, और ये लॉ क्रिएट किया गया ताकि हम लड़कियों को इन सब चीजों से सुरक्षा प्रोवाइड कर सके। अगर कोई लड़की किसी भी तरह से फेस करती है, डोमेस्टिक अब्यूज हो सकता है, फिजिकल अब्यूज हो या मेंटल अब्यूज हो या किसी तरह का इमोशनल अब्यूज हो, उसे बार बार कहा जा रहा हो कि तुम और पैसे लेके आओ घर से, तो ये चीज को हमने क्रिमिनलाइज कर दिया और जिसकी वजह से न सिर्फ लड़का और उसके परिवार वाले सबको जेल भेजा जा सकता था अप टू अ टाइम पीरियड ऑफ 3 इयर्स, और उन पे फाइन भी इम्पोज किया जा सकता है। सो दिस इज द कंटेक्स्ट ऑफ सेक्शन 498A। अब इसकी वजह से मिसयूज कैसे हो रहा है? जब ये लॉ बनाया गया तो कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में ये था कि लड़कियों को सुरक्षा की जरूरत है, बट कहीं भी हमने ये नहीं सोचा कि क्या इस लॉ का किसी भी तरह से दुरुपयोग या फिर मिसयूज हो सकता है। अभी सुप्रीम कोर्ट ने भी हाल ही में एक्नॉलेज किया कि दैट सेक्शन 498A कैन लीड टू लीगल टेररिज्म। यस, यू हर्ड इट करेक्ट, इट कैन लीड टू लीगल टेररिज्म। जो अभी हाल ही में केस आया है अतुल सुभाष के साथ, इट इज अ फर्स्ट केस ऑफ डोमेस्टिक अब्यूज एंड आस्किंग फॉर डाउरी अंडर सेक्शन 498A, जिसकी वजह से उन्होंने सुसाइड कर लिया। और सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा माना कि इस लॉ के मिसयूज बहुत ज्यादा हो रहा है और इसमें बदलाव की जरूरत है। सेक्शन 498 को मिसयूज कैसे किया जा सकता है? लेट्स अंडरस्टैंड दिस इन डिटेल। पॉइंट नंबर 1, ये एक कॉग्निसेबल और नॉन बेलेबल लॉ है, जिसका मतलब ये कि जैसे ही ऐसा कोई केस आपके अगेंस्ट फाइल किया जाएगा, आपको अरेस्ट किया जा सकता है और इसमें आपको बेल भी नहीं मिलती है। पॉइंट नंबर 2, इसमें सबसे पहले आपको अरेस्ट किया जाएगा और फिर इन्वेस्टिगेशन की जाएगी। इसका मतलब ये है कि एक लड़की ने आपके खिलाफ एक कंप्लेंट फाइल कर दी, उस लड़की के पास इसका कोई भी सबूत नहीं है, तो भी लड़का, उसके परिवार वाले, उसके बहन भाई, उसके बुजुर्ग पेरेंट्स, सबके सबको जेल में डाल दिया जाता है। पॉइंट नंबर 3, मेंटल अब्यूज। इसमें सिर्फ एक इंसान नहीं बल्कि उसका पूरा परिवार शामिल हो रहा है, जिसकी वजह से वो बेहद शर्मिंदगी महसूस करते हैं। पॉइंट नंबर 4, विच इज अबाउट मैरिटल डिस्प्यूट्स और डाइवोर्स केसेस जो बढ़ते जा रहे हैं, उसको मिसयूज किया जा रहा है। जैसे ही एक लड़का लड़की शादी के बाद उनके बीच में झगड़े होते हैं, लड़कियां डाइवोर्स का केस फाइल करती हैं, वो इमीडिएटली सेक्शन 498 लड़के के ऊपर स्लैप कर देती हैं और यूज करती हैं उसको एज अ वे ऑफ आस्किंग फॉर मोर एंड मोर मनी। उनका कहना साफ होता है, तुम या तो मुझे ज्यादा से ज्यादा पैसे दो, और अगर तुम ये पैसे नहीं दे सकते हो तो तुम्हें जेल में जाना पड़ेगा। सो इट इज अ फॉर्म ऑफ ब्लैकमेल दैट इज हैपनिंग। पॉइंट नंबर 5, इससे परिवार के बच्चों पे इम्पैक्ट आता है। इमेजिन एक बच्चे के लिए वो अगर अपने सामने देखता है कि उसके फादर, उसके ग्रैंड पेरेंट्स को अरेस्ट किया जा रहा है, उसकी मानसिक स्थिति क्या होती होगी? वो कैसे समझेगा कि इसका कारण क्या हो सकता है और वो कितना असुरक्षित महसूस करता होगा। पॉइंट नंबर 6, ये एक सोशल स्टिग्मा क्रिएट करता है। जैसे ही किसी परिवार को अरेस्ट कर लिया जाएगा, आसपास के लोग बातें करने लगते हैं, उनके बारे में बुरा भला बोलने लगते हैं, एंड दीज पीपल डू नॉट नो कि हम किसके पास जाएं अपना पॉइंट प्रूव करने के लिए। तो दीज आर द सम वेज जिसमें ये एक्ट को मिसयूज किया जा सकता है। किस तरह के बदलाव इसमें ले आए जा सकते हैं? पॉइंट नंबर 1, केयरफुल इन्वेस्टिगेशन। इस कानून में अभी ऐसा है कि हम पहले अरेस्ट करेंगे और फिर इन्वेस्टिगेशन करेंगे। इट शुड बी एग्जैक्टली द ऑपोजिट। बहुत केयरफुली एक इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, एक जांच होनी चाहिए, ये समझने के लिए कि क्या ये एक एक्चुअल केस है जहाँ पे लड़की के साथ डोमेस्टिक अब्यूज हो रहा है, या फिर कहीं लॉ को मैनिपुलेट तो नहीं किया जा रहा है कि लड़की इस बात का फायदा उठाए और लड़के से ज्यादा पैसे मांग सके। पॉइंट नंबर 2, कॉम्पनसेटरी डैमेजेस। अगर जांच के दौरान ऐसा पाया जाता है कि जो कंप्लेंट फाइल की गई उसमें कोई भी सच्चाई नहीं है,
तो डैमेजेस या पेनल्टी लड़की और उसके परिवार से भी मांगे जाने चाहिए। उनकी भी अकाउंटेबिलिटी मिलती है कि वो कोई ऐसी कंप्लेंट ना फाइल करे जिसमें सच्चाई ना हो। कोई भी जस्टिस सिस्टम हमेशा प्रोटेक्ट करता है इनोसेंट को, ना कि उन्हें पनिश करता है। तो ये जो फाइट है, इट इज नॉट बिटवीन मेन वर्सेस वुमेन, ये फाइट है बिटवीन ट्रूथ वर्सेस फॉल्ट। सच्चाई की हमेशा जीत होनी चाहिए और हमें एक ऐसे सिस्टम की डिमांड करनी चाहिए जहां पर जो जुडिशियल सिस्टम है सबके लिए सेम और इक्वल हो। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल, ताकि हम ये चर्चा जारी कर सके ऐसे मुद्दों के बारे में जिसके बारे में ज्यादा कोई बात नहीं करना चाहता है। एंड वी डिमांड अ चेंज इन अ जुडिशियल लॉज, जो ऐसे लॉ बनाए कि लड़के और लड़कियों को इक्वली ट्रीट करें। थैंक यू।